धर्मोपदेशामृत को जाना। आइए अब दूसरे अध्याय या दूसरा अधिकार दानोपदेशनम, इसके सार को देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 इस अधिकार में दानोपदेशनम, दान के उपदेश का अधिकार। दान क्या है? शस्याति शर्गो दानम, किस लिए? अनुग्रहार्थम, स्वयं और दूसरों के कल्याण के लिए जो अपने धन आदि का सदुपयोग किया जाता है, दान की दिया जाता है, उसका नाम दान है। इस अधिकार में 54 श्लोक हैं। यहाँ प्रथमतः व्रत तीर्थ के प्रवर्तक आदि जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान और दान तीर्थ के प्रवर्तक राजा श्रेयांस का स्मरण किया है। ध्यान से, ये दो प्रश्न हर वर्ष लगभग कोई ना कोई प्रश्न अल्टरनेटेड पूछ लिया जाता है। धर्म तीर्थ या व्रत तीर्थ के प्रवर्तक भगवान आदिनाथ स्वामी हैं और दान तीर्थ के प्रवर्तक राजा श्रेयांस महाराज हैं। इन दोनों का सबसे पहले मंगलाचरण में ही स्मरण किया गया। पश्चात अर्थात उसके बाद दान की आवश्यकता और महत्व प्रकट करते हुए बतलाया गया है कि श्रावक घर में रहता हुआ अपने और अपने आश्रित कुटुंब के भरण पोषण आदि के लिए जो अनेक प्रकार के आरंभ द्वारा धन का अर्जन करता है, उसमें उसके हिंसा आदि के कारण अनेक प्रकार के पाप का संचय होता है। ग्रस्त जीव स्वयं के भरण पोषण और स्वयं के परिवार के संरक्षण आदि के निमित्त से जो कुछ भी द्रव्य का अर्जन करता है, उसमें बहुत पाप होता है, आरंभ होती है, हिंसा होती है। इस पाप को नष्ट करने के लिए यदि कोई प्रमुख साधन उसके पास है तो वह दान ही है। बहुत अच्छी तरह समझना, आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो उसने अपने परिवार या स्वयं के पालन पोषण के निमित्तार्थ जो कुछ भी द्रव्य एकत्रित किया है, उसे अर्जित करने में महानतम पाप होता है। ये हम सबके अनुभूति का विषय, ये कोई अलग से विषय नहीं है कि भैया ऐसा होता नहीं है या हमने तो कभी देखा नहीं है। नहीं, ये तो सारी संसार में विदित है कि जब भी कोई जीव भरण पोषण के निमित्तार्थ कुछ भी द्रव्य का संचय या कमाई करता है तो उसमें पाप अनिवार्य रूप से होता है। अब वो क्या करे? उस पाप से बचने के लिए दान देता है, या उस पाप से अर्जित किए गए इस पाप के प्रक्षालन के लिए वह द्रव्य दान देता है। इसे भगवान समंतभद्र देव कहते हैं कि रुधिर मलम छालते वारी, अर्थात जो खून के धब्बे लगे होते हैं वे पानी के माध्यम से धुल जाते हैं, उसी तरह गृहस्थ के द्वारा आरंभ करके जो कुछ भी पाप अर्जित किया जाता है वह दान के माध्यम से नष्ट हो जाता है। यह दान श्रावक के 6 आवश्यकों में प्रमुख है। इसलिए भगवान कुंद देव ने लिखा, दानम पूया मुखम सावय धम्मो तेन बिना सावय नत्थी। रहीन सार जी में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि दान और पूजा श्रावक के मुख्य कर्तव्य हैं, इनके बिना श्रावक बना संभव नहीं।
तेन बिना सावय नत्थि, इसके बिना श्रावक नहीं होते। जिस प्रकार पानी वस्त्रादिक में लगे हुए रुधिर को धोकर उसे स्वच्छ कर देता है, उसी प्रकार सतपात्र श्रावक के कृषि व वाणिज्य आदि से उत्पन्न पाप मल को धोकर उसे निष्पाप कर देता है। बहुत अच्छी तरह देखो, ये 114 नंबर रत्नगरंडक श्रावकाचार। अतिथिनाम प्रतिपूजा रुधिर मलम धावते वारी, बारी मतलब पानी, पानी जैसे रुधिर मल को धो देता है, वैसे ही वह जो अतिथि सतपात्र जिसकी पूजा की जाती है, जो आपके यहाँ आहार के निमित्तार्थ आए हैं, वे आपके आरंभ से जनित संपूर्ण पापों का प्रक्षालन कर देते हैं। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आहार दान जैसी महान क्रिया, आहार दान जैसी क्रिया जिसमें लोग प्रमाद करना चाह रहे थे, उस प्रमाद से तो वे बचे ही, बल्कि उनका उत्साह इस क्रिया में अनंत गुना बढ़ गया। क्यों? अभी तक तो मात्र भोजन बनाकर मुनि महाराज के उदर की पूर्ति करा रहे थे, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया, मैं मुनि महाराज के उदर की पूर्ति कराने वाला कोई नहीं होता, मैं तो अपने द्वारा संचित पापों का प्रक्षालक हूँ। मैं तो मेरे निमित्त से जो जो पाप मैंने सब किए हैं, उन सब पापों को धोने वाला हूँ, नष्ट करने वाला हूँ, और ये क्रिया उस संपूर्ण पाप को नष्ट करने वाली है। इस दान के निमित्त से दाता के जो पुण्य कर्म का बंध होता है, उसके प्रभाव से उसे भविष्य में भी उससे कई गुणी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उदाहरण देते, क्या उदाहरण है? उदाहरण स्वरूप यदि छोटे से भी वट के बीज को योग्य भूमि में बो दिया जाता है, तो वह एक विशाल वृक्ष के रूप में परिणत होकर वैसे असंख्यात बीजों को भी तो देता ही है, साथ ही उस महती छाया को भी देता है, जिसके आश्रित होकर सैकड़ों मनुष्य शांति प्राप्त करते हैं। एक छोटा सा वट का बीज, यदि आपने वट के वृक्ष को देखा हो, बरगद के वृक्ष को, तो उस पर छोटे छोटे से लाल कलर के फल लगते हैं, बेर से भी छोटे। उन छोटे छोटे से फलों में अंदर आप देखेंगे तो खसखस के दाने के समान बहुत सारे बीज होते हैं। उनमें से एक बीज में इतनी सामर्थ्य होती है कि एक बीज ऐसे विराट विशाल महाकाय वट वृक्ष का रूप धारण कर लेते, और उसकी छांव में हजारों जीव अपने को शांति का अनुभव करते हैं। ऐसे ही गृहस्थ के द्वारा जो थोड़ा सा दान आहार के निमित्त से उन सत्पात्र को प्रदान किया जाता है, वह उसके लिए महानतम पुण्य को, महानतम फल को देने वाला हो जाता है। रत्नात्रय के साधक मुमुक्षु अर्थात मोक्ष के इच्छुक जनों को आहार आदि प्रदान करने वाला सदग्रस्त न केवल साधु को ही उन्नत पद में स्थित करता है, बल्कि वह स्वयं भी उसके साथ उन्नत पद को प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, राजा जब किसी ऊंचे भवन को बनाता है, तब वह उस भवन के साथ साथ स्वयं भी क्रमशः ऊंचे स्थान को प्राप्त करता जाता है। कोई भी व्यक्ति है जो ऊंचे भवन को बना रहा है, तो मात्र भवन ऊंचा नहीं बन रहा है, उस भवन के साथ साथ वह भी ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। ऐसे ही वो मुनिराज को आहार देकर मात्र उनकी साधना में वृद्धि कर उन्हें मोक्ष नहीं पहुंचा रहा है, अपितु जो भी निमित्तभूत मार्ग का साधन है, वह स्वयं भी अर्जित कर रहा है और स्वयं भी स्वयं को और पुण्यशाली बनाता हुआ ऊपर उठा रहा है। जो गृहस्थ संपन्न होता हुआ भी पात्रदान नहीं करता, उसे वस्तुतः धनवान नहीं समझना चाहिए। रुपये पैसे से कोई धनवान नहीं होता, वह तो किसी अन्य के द्वारा धन के रक्षणार्थ नियुक्त किए गए सेवक के समान ही है। पैसा तो बहुत है, लेकिन एक पैसा भी दान नहीं करता, खर्च नहीं करता। ये क्यों नहीं करते? बोले नहीं,
क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ बोल नहीं पा रहा। तो जैसे आचार्य कहते, जैसे किसी ने किसी धन के रक्षण के लिए किसी को नियुक्त कर दिया, भैया आप मेरी इस सामग्री की रक्षा करना, तो बेचारा क्या करता, उसे देखता है, उसकी रक्षा करता है, छूता है, उठाता है, रखता है, साफ करता है, लेकिन उसका उपभोग नहीं करता। वैसी स्थिति इन धनवानों की हो गई है। कोषाध्यक्ष, मंत्री, जिसे मुनीम कहते हैं, सब धन की संभाल और आय व्यय का पूरा पूरा हिसाब रखता है, परंतु वह स्वयं उसमें से एक पैसा का भी उपभोग नहीं कर सकता। कोई कोष अध्यक्ष है, कोई मुनीम है, वह कोष का अध्यक्ष है, कोष का संरक्षक है, वो सारा का सारा द्रव्य लाता है, एकत्रित करके रखता है, देखता है, संभालता है, उठाता है, साफ करता है और उसका ब्यौरा बनाता है, लेकिन उसमें से एक पैसा भी उपयोग में नहीं ले पाता। पात्रादि दान के निमित्त से जिस गृहस्थ की लोक में कीर्ति नहीं फैली, उसका जन्म लेना और ना लेना बराबर है। वह धन से उत्पन्न होता हुआ भी रंक के समान है। कहती जिसने उस धन के माध्यम से कीर्ति अर्जित नहीं की, अरे इतना धन था, चाहता तो कुछ भी अच्छा कर सकता था। देखो किसी एक जीव के पास धन था, उसने गोमटेश्वर बाहुबली जैसे महान जिन बिंब की स्थापना कर दी। किसी जीव के पास धन था, उसने पपौरा जी में 108 जिन मंदिरों का निर्माण किया। किसी एक जीव के पास धन था, पाणा साह, उसने सैकड़ों मूर्तियां अपने जीवन काल में स्थापित कराई। एक जिनके पास धन था, जैसे अपतिमब्बे, गुंडीमब्बे ने लाखों जिन बिंब और हजारों हजारों जैन शास्त्र लिखवा कर रखवाए। तो इनके पास धन था, उन्होंने उस धन का सदुपयोग कर महान कीर्ति को अर्जित किया। कृपण अर्थात कंजूस मनुष्य यह सोचता है कि प्रथम तो मुझे धन का कुछ संचय करना है। कंजूस क्या सोचता है, मैं पहले बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लूं, भवन का निर्माण कराना है, फिर मुझे घर बनाना है, मकान बनाना है, तथा पुत्र का भी विवाह करना है, तत्पश्चात दान करूंगा आदि। परंतु यह सब वह यह नहीं सोचता कि मैं चिरकाल तक स्थिर रहने वाला नहीं हूं, ना जाने कब मृत्यु आकर इस जीवन लीला को समाप्त कर दे। बहुत कुछ सोचता है, मैं धन इकट्ठा करूं, फिर उससे पुत्र आदि की पढ़ाई कराऊं, भवन बनाऊं, उनकी शादी कराऊं, बच्चों को पालूं, आदि आदि बहुत कुछ सपने सोचता है और उसके लिए धन एकत्रित करता है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि वो ये बात भूल रहा है कि मृत्यु कब उसको लेने आ जाए, और आयु पूर्ण हुई संपूर्ण धन धूल के समान हो जाएगा। एक भी कण को ना साथ ले जा पाएगा, ना ही भोग ही पाएगा। जिसका धन ना तो भोगने में ही आता है और ना पात्र दान में भी लगता है, उसकी अपेक्षा तो वह कौवा ही अच्छा है, जो काँव काँव करता हुआ अन्य कौओं को बुलाकर ही बलि अर्थात नैवेद्य को खाता है। आचार्य कहते हैं जो दान नहीं देते उन कंजूसों से तो कौवा अच्छा है। कम से कम भोजन सामग्री होने पर दूसरे अन्य कौए आदि को बुलाकर फिर भोजन ग्रहण करता है। इस प्रकार से वह गड़बड़ी नहीं करता कि ना स्वयं भोगे न दूसरे को दे और यही सब छोड़कर चला जाए। अंत में उत्तम, मध्यम व जघन्य, पात्र, कुपात्र और अपात्र के स्वरूप को तथा उनके लिए दिए जाने वाले दान के फल को भी बतलाकर इस प्रकरण को समाप्त किया गया। और इस प्रकरण के अंत में आचार्य भगवंत ने बहुत अच्छी तरह पात्र कौन कौन से हैं, कुपात्र कौन है, अपात्र क्या है और इनको दिए गए दान का फल क्या है। आप गए और कोई भी वस्तु ली और किसी को भी दी और आप आगे बढ़ गए, अब इसका फल क्या मिलेगा, इसका वर्णन भी इस दानोपदेशनम अधिकार के अंदर किया गया। जब हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे तो बहुत आनंद के साथ अपने जीवन में दान की गौरव गरिमा को बढ़ाएंगे। हमने एक पंक्ति इसके अंदर बहुत अद्भुत वर्णित है, वह यदि आपके जीवन में उतर जाती है तो इससे बड़ा और जीवन में कोई अच्छा काम नहीं होगा। इसमें एक बहुत सुंदर पंक्ति आचार्य भगवंत ने लिखी, वो भी कहते हैं कि
गृहस्थ ने मुनि महाराज की अंजुली में कोई अन्न का दाना नहीं रखा है। ध्यान से सुनना, मुनि महाराज यूं अंजलि बनाकर खड़े हुए हैं और गृहस्थ ने एक रोटी का ग्रास बनाया और उन मुनिराज की अंजलि पर रख दिया। तो भगवान पद्मनंदी देव कहते हैं कि उस गृहस्थ ने उन मुनि महाराज की अंजलि पर अन्न नहीं रखा है, अपितु उस गृहस्थ ने तो उन मुनिराज की अंजलि में साक्षात रत्नात्रय रख दिया। अद्भुत। क्या कहा कि उस गृहस्थ ने तो साक्षात उन मुनि महाराज को रत्नात्रय का दान दे दिया, आहार का दान नहीं दिया। अरे जिस रत्नात्रय का दान तीर्थंकर भगवंत करते हैं, गणधर भगवंत करते हैं, आचार्य परमात्मा करते हैं, वह दान गृहस्थ के माध्यम से करा दिया। क्यों? प्रश्न उठाया, क्यों? कहते हैं क्योंकि रत्नात्रय का पालन शरीर से संभव है और शरीर की स्थिति गृहस्थ के द्वारा दिए गए निर्दोष आहार से है। इसीलिए यदि आहार नहीं मिलेगा तो शरीर नहीं टिकेगा और शरीर नहीं टिकेगा तो रत्नात्रय कहाँ टिकेगा। इसलिए गृहस्थ ने उन्हें भोजन या आहार नहीं दिया, अपितु साक्षात रत्नात्रय ही दे दिया। क्या अद्भुत पंक्तियां आचार्य भगवंत ने इस प्रकरण के माध्यम से लिखी, उन्हें हम आगे देखेंगे।